हमने पहले भी कई वीडियो देखे हैं, वो बहुत पुराने भी थे, लेकिन हम इसकी जांच कराएंगे वास्तव में ये वीडियो वायरल हुआ है वो सत्य है कि नहीं, हम जांच। जन सुनवाई शुरू हुई है बीजेपी में, क्या किस तरह के जो समस्याएं लोग कार्यकर्ता लेकर आए और निस्तारण की क्या व्यवस्था है, किस तरह से निस्तारण करेंगे? आज 1 तारीख से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ये पहल की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 2 मंत्री प्रतिदिन बैठकर कार्यकर्ता सुनवाई करेगा। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में गांव ढाणी शहर में रहता है और उसके सामने जनता की समस्याएं आती है। उन जनता की समस्याओं को लेकर हमारे यहाँ कार्यालय पे आकर जो सुनवाइयाँ देंगे उसका निस्तारण हम करने की आज माननीय ऊर्जा मंत्री जी और मैं दोनों यह जनसुनवाई करी है और उसमें करीब 25 से 30 के करीब मेरे पास भी आई हैं एप्लीकेशंस। जहां हमारे को फ़ोन पे बात करके निपटारा करना है वहाँ हमने फ़ोन करके किया, जहां संबंधित डिपार्टमेंट में पत्र भेजना है वहाँ पत्र भेजने का काम कर रहे हैं और हमारा कार्यकर्ता यहाँ आकर संबंधित पदाधिकारी के साइन करवाकर अगर वो देगा तो हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारा कार्यकर्ता है और हमारा कार्यकर्ता जन समस्याओं को लेकर आता है, तो हम उसका निस्तारण हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की पहल पर आज से ये कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे जनता को, आम जनता को इसका समाधान, अपनी समस्याओं का समाधान के लिए यहाँ पे हल होगा। तो मैं सभी आपके माध्यम से भी सभी कार्यकर्ताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर और अपनी जो भी जनता के और गांवों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं यहाँ लाकर दें ताकि हम उनका निस्तारण कर सकें। जो काम होने वाले हैं वो तुरंत होने वाले तुरंत कराएं। जो संबंधित डिपार्टमेंट से कोई प्रक्रिया लग रही है उस प्रक्रिया को अपनाते हुए हम काम करवा सकें। इसलिए आज से ये कार्यक्रम शुरू है जनसुनवाई का, कार्यकर्ता सुनवाई का ये कार्यक्रम आज से चालू है और मैं आपके माध्यम से सभी से ये निवेदन करूंगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी समस्याओं को लेकर आएंगे तो हम उसका निस्तारण कर पाएंगे। 3 दिन के लिए कार्यकर्ताओं के लिए रहेगी या फिर आम जनता के लिए? देखो ये यहाँ पे कार्यकर्ताओं की है, कार्यकर्ता सुनवाई, आम जन सुनवाई। हमारा प्रत्येक मंत्री अपने आवाज़ पे जन सुनवाई करता है, सचिवालय में भी करता है, लेकिन यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के लिए ये 3 दिन के लिए जन सुनवाई रखी गई। भाई साहब, ये परिवहन विभाग भी आपके पास है। हाँ। वीवीआईपी नंबरों का घोटाला कैसे हुआ इतना बड़ा और इसके खिलाफ कितने लोगों के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कर? देखिए, जब ये हमने इसी कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में जब भी पहले से होता आ रहा था, उसको इस कार्यकाल में हमने पकड़ा और पकड़ने के बाद में हमने एक जांच कमेटी बिठाई और जांच कमेटी ने हमारे को रिपोर्ट दी। उसके आधार पर हमारे से ईडी ने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। जिस अधिकारी ने ईडी को सूचना दी उसको हमने सस्पेंड किया है और अब हमने उन पे तुरंत एफआईआर दर्ज कराने का, जो भी अधिकारी इसमें पाया गया है गलत, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। और अभी हमने आदेश किया है जहाँ जहाँ भी जो भी अधिकारी जिसकी भी गलती रही है और जिसने भी इसमें लापरवाही बरती है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ईडी जांच करेगी क्या इस मामले की? देखिए, ईडी ने हमारे से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, डॉक्यूमेंट्स हमने अवेलेबल करवा दिया और जहाँ कहीं कमी खामी रही है उसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी कर दी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली हमेशा जनता के बीच में रहकर और जनता की सुनवाई करता हमारा आम कार्यकर्ता, जो भी दायित्ववान कार्यकर्ता है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। देखिए, ये तथ्यात्मक, देखिए ये तथ्य जो अगर वीडियो वायरल हो रही है, मंत्री जी एसआईआर को लेके गोविंद सिंह डोटासरा का कल एसआईआर का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो वास्तविक मतदाता है वो अपना मत देता है, जो भारत में रहने वाला है, जो भारत का निवासी है। अगर किसी के 2 जगह नाम है तो वो गलत है। अगर कोई बाहर के किसी देश का, बाहर का यहाँ पे रह रहा है, अगर उसका नाम है
तो वो अवैध है। इसलिए एसआईआर का काम बहुत अच्छा है। इससे हमारा वास्तविक मतदाता मत देने के लिए वो वाजिब है। गोविंद सिंह डोटासरा का जो बयान है उससे देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक मताधिकारी एक व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग करेगा, क्या वो दो जगह थोड़ी कर सकता है? तो अगर एसआईआर में ऐसी जो खामियां है वो दूर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई बाहर का किसी देश का यहाँ पे रह रहा है, अगर उसने मतदाता सूची में नाम जुड़वा रखा है तो वो गलत है। तो कांग्रेस कह रही है कि हम अल्लाह बोलेंगे। देखो, कांग्रेस अगर कोई बाहर का है, कोई बाहर का निवासी नहीं है, वो नहीं कर सकता। ओके सर।